Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students, in the course of ICT. Before Eid ul Adha, we discussed about the software, and the previous lecture we discussed about the computer hardware and components of hardware, mean input hardware, and then the types of input hardware. Similarly, then processing hardware, and then the types of processing hardware, and until output hardware and the output hardware, soft copy and hard copy output devices. We discussed in detail about those all. So then we discuss about software, that is a logical component of computer, and we also discuss about the system software in computer that control, manage and run the computer hardware and software. Today we are going to discuss about the other branch of software, that is called application software. कंप्यूटर में बेटा हमारे पास दो सॉफ्टवेयर के दो मेन ब्रांचेस है. एक ब्रांच को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, रन करता है. हार्डवेयर को भी सिस्टम में रेगुलेट रखता है, रूटीन टास्क और जब उसे परफॉर्म करता है. और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, रन करता है, प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है. लेकिन ये जो दूसरा ब्रांच है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो दैट इज़ यूज टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इसकी जो डिफिनीशन है, जो नेम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, और दैट इज़ अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन प्रॉब्लम्स. जो ह्यूमन के मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क या जॉब जब वो अपने लाइफ में परफॉर्म करता है, जिसके लिए कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई है, कि ह्यूमन चाहता है कि मैं कंप्यूटर से अपने काम, टास्क और जॉब को फैसिलिटेट कर सकूं, उसके लिए जो चीज़ बनी है उसको कंप्यूटर से करना क्या कहलाता है, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, वो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, ह्यूमन को डॉक्यूमेंट लिखना है, ह्यूमन को कोई प्रेजेंटेशन देनी, ह्यूमन ने कोई डेटाबेस जो है वो मेंटेन करना है, ह्यूमन ने कोई फाइल कम्युनिकेट करनी है, ह्यूमन ने कोई ईमेलिंग करनी है, जितने भी टास्क या जॉब इस किस्म के जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ह्यूमन के, वो उसने परफॉर्म करने हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं इस ब्रांच को. इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इस वक्त एक पैकेज ले रहे हैं, दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास फिर दो ब्रांचेस बन जाती है. ठीक है बेटा, एक को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस और दूसरे को हम कहते हैं कंप्यूटर पैकेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है, दीज आर द सोर्स ऑफ राइटिंग कोड्स आर प्रोग्राम टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स. So far the application packages are concerned, these are ready-made programs that are used for the solution of problems. तो आज के लेक्चर में हम ये दूसरे ब्रांच जो पैकेजेस है, रेडीमेड पैकेजेस है कंप्यूटर में, जो ह्यूमन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको बात करेंगे. नेक्स्ट किसी लेक्चर में बेटा फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, जो ह्यूमन के डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसको फिर डिस्कस करेंगे, ज़रा बहस लाएंगे. ठीक है बेटा, अभी हमारे पास चूँकि इस वक्त कोर्स में MS ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहलाता है. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ होता है आजकल ह्यूमन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये जो ह्यूमन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन के इसमें ऑफिस के तमाम टास्क और जॉब्स को परफॉर्म करने के तमाम अप्रोक्सीमेटली प्रोग्राम मौजूद है. एक ऑफिस में फॉर एग्जांपल जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन होती है. एक ऑफिस में जिस तरह कैलकुलेशंस वगैरह का काम होता है, डेली एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो वो इसमें मौजूद है. इस तरह एक डेटाबेस में, इस तरह एक ऑफिस में उनका डेटाबेस मेंटेन किया जाता है. मीन के उनके पास जितने एसेट्स हैं, जितने एम्प्लॉइज़ हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. उसके लिए जो है वहाँ पर डेटाबेस मेंटेन होता है. इसी तरह जो है वो उनके ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशंस हैं, एम्प्लॉइज़ को कुछ समझाना है, कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ लेक्चर देना है, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर ऑफिस में, MS ऑफिस में जो है वो पैकेज मौजूद है. इस तरह आपने कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, शेयर करनी है, उसके पैकेजेस मौजूद हैं. तो इट्स मीन के इसी तरह ये भी है कि अगर आप अपने ऑफिस के जो है वो काम को ऑनलाइन वेब पे देना चाहते हैं, तो इसमें आप वेब पेज भी डेवलप कर सकते हैं. शेयर पॉइंट के ज़रिए से आप उसको शेयर भी कर सकते हैं. तो इसको MS ऑफिस इसलिए कहते हैं बेटा कि ऑफिस के तमाम टास्क या जॉब जितने भी है, वो तकरीबन यहाँ पर जो है वो एक सॉल्व होते हैं, यानी इस ऑफिस के पैकेज में अकोमोडेट किए गए हैं. यानी डॉक्यूमेंटेशन का काम MS वर्ड में होता है, कैलकुलेशन का काम MS एक्सेल में होता है, प्रेजेंटेशन का काम जो है वो पावर पॉइंट में होता है, डेटाबेस मेंटेन करने का काम MS एक्सेस में होता है, और जो है वो लोगों के साथ डेटा शेयर करने का काम शेयर पॉइंट में होता है.
इसी तरह जो है वो ईमेलिंग का काम आउटलुक में होता है। इसी तरह से जो है वो अगर आप अपने काम का वेबसाइट बनाकर, वेब पेज बनाकर नेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रंट पेज MS ऑफिस का एक पैकेज है, उसके ज़रिए काम होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट पैकेज है MS ऑफिस के अंदर जो डिफरेंट काम करते हैं। इसमें सबसे पहले MS वर्ड है। MS वर्ड के नाम से जिसे पता चलता है कि ये वर्ड के साथ कंसर्न करता है। वर्ड मीन लफ्ज़, ठीक है, वर्ड्स मीन अल्फाज, वर्ड मीन लफ्ज़। तो एक हमारा वर्ड बनता है करेक्टर के कम्बिनेशन से, जो मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर होता है उससे वर्ड बनता है, और वर्ड एक मीनिंगफुल करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, जिस तरह नेम एक वर्ड है, इसका मतलब नाम होता है, इसी तरह एज एक मीनिंगफुल वर्ड, इसका नाम जो है इसका मतलब उम्र होता है। इस तरह बहुत से और मीनिंगफुल वर्ड जो है वो जब करेक्टर आपस में कंबाइन होते हैं और इस तरह कंबाइन हो जाए कि वो कुछ मीनिंगफुल जो है वो वर्ड क्रिएट कर सके, तो इन चीज़ों को हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड पे जितने भी काम है, वर्ड के कम्बिनेशन से क्या बनता है बेटा? वर्ड के कम्बिनेशन सेंटेंसेस बनता है, सेंटेंसेस के कम्बिनेशन से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के कम्बिनेशन से जो है वो पेज बनता है, पेज के कम्बिनेशन से जो है वो डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है हम कहते हैं वर्ड पे जितने भी काम है, मीन के वर्ड की स्पेलिंग हो, वर्ड लिखने का काम हो, उसको काउंट करने का काम हो, उसको जो है उसके फ़ॉन्ट चेंज करने का काम हो, उसका स्टाइल राइटिंग चेंज करने का काम हो, वर्ड पे जितने भी प्रोसेस होती है उसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये हम इस्तेमाल करते हैं लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, अपने रिसर्च पेपर लिखने के लिए, बुक्स लिखने के लिए। ये जितने भी काम हम इस वर्ड में करते हैं वो सारे वर्ड के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसका बड़ा फ़ायदा विद रिस्पेक्ट टू टाइप राइटिंग या मैनुअल प्रोसेसिंग क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है बेटा कि अगर आप जो है वो एनुअल वर्डिंग करते हैं तो जब आप कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, वर्ड का कम्बिनेशन बना लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं और उसमें आपसे गलती हो जाए तो आपके पास उसे डिलीट करना, एरेज करने का कोई चांस नहीं होता। टाइपराइटर हो या ह्यूमन हैंड हो, अगर हम बॉल पॉइंट या पेन से लिख दें पर काटना पड़ता है। लेकिन आपको कंप्यूटर में ये फ़ायदा होता है कि एक तो कंप्यूटर आपको खुद ऑटो स्पेल के ज़रिए, ऑटो ग्रामर चेक के ज़रिए से पहले ठीक करवा देता है। लेकिन अगर हम टिक नहीं भी कर सकते तो अगर कंप्यूटर टिक ना भी करे, हम खुद भी टिक कर दे तो करेक्शन हो जाती है, आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना बेटा, वो करेक्शन ऑटो करेक्ट पे जो है वो सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वर्ड यहाँ पर सेव हो जाता है, वहाँ पर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जबकि एनुअल में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। जो सेकेंड बेटा वो है क्या नाम है, पैकेज है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड MS एक्सेल। तो MS एक्सेल पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस वक्त में मेरा वो ये है कि मैं अगर आपको ये बता दूं कि आप MS वर्ड को अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा, और इसमें मोबाइल में भी काम कर सकते हैं, इसमें इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं और इसमें आप उर्दू में भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ से कोई भी MS ऑफिस का पैकेज प्ले स्टोर से ले लें। ठीक है बेटा, प्ले स्टोर में आप अगर कोई भी आप MS वर्ड का, MS ऑफिस का वो जो है वो सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं MS ऑफिस का कोई भी वो सर्च कर लूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास MS ऑफिस के डिफरेंट जो है वो पैकेजेस आ जाते हैं। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल ये अकेले अकेले भी आ सकते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने ये क्लिक किया है, ये MS वर्ड अकेला है, ये MS एक्सेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। इसको आप सेपरेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको पूरा एज ए डॉक्यूमेंट भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में भी MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड ये पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर कैसे काम करता हूं। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास MS वर्ड इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये वर्ड है, वर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये वर्ड ओपन हो जाता है। इस वर्ड में मैं जितना काम करना चाहूँ बेटा MS वर्ड में, इसमें मेरे पास इस वक्त उर्दू, इंग्लिश मैंने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ, जो है वो ये ICT JS का पेपर, इसको मैं क्लिक कर दूं तो ये देखिए मेरे पास इंग्लिश में रिटन हुआ आ गया। और अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा कि मैं जो है वो इंसान का मकसद तख्लीक उर्दू में एक मजमून मैंने लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दूं, देखो उर्दू में मैंने कितनी खूबसूरत राइटिंग की है। आप इस पर क्लिक कर दे, इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। इसमें आप अगर ऐसे क्लिक कर दे सारी एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। इसमें जो है वो इस तरह क्लिक करके इसके पूरे मेन्यूज़ को, ये जितना आपको वहाँ वर्ड में आपको इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, ड्रा, लेआउट, व्यू, रिव्यू सारे मिल सकते हैं। यहाँ भी आपको ये
सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है बेटा, एक बात। दूसरी बात, आप इसमें जितने काम आप वहाँ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, सारी चीज़ें वहाँ कर सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली जो है वो यहाँ भी हो सकती है। तो ये एम एस वर्ड में मोबाइल के अंदर काम करने का तरीका है। आप अगर एक नया वो जो है वो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, आप इस प्लस पे क्लिक करें बेटा। ये देखो, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, क्लासिकल डबल डॉक्यूमेंट आ गया। अगर आप कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से टेम्पलेट्स हैं, उसमें से आप कोई उठा लें। अब यहाँ आप क्लिक कर दें, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इस न्यू डॉक्यूमेंट में जो काम करना चाहें आप वो काम कर लें। ठीक है ना जी। काम करने के बाद अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं कि मैं सेव कर लूँ, यहाँ पर आके सेव एज पे क्लिक कर दे, सेव पे क्लिक कर दे, ऑटो सेव हो जाएगा। नाम देना चाहे, चेंज करना चाहे तो सेव एज पे क्लिक कर दे, ये सेव। ठीक है बेटा, सेव एज पे क्लिक कर दे तो ये आप यहाँ कोई भी नाम दे दे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, और इसको यहाँ सेव कर दे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप जो है FIRST फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने नाम रख दिया। ठीक है, इस प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस प्लेस पे सेव करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरे पास, अब मैं पीछे चला जाऊँ तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा ओपन था जिसमें मैंने अभी काम किया। ठीक है बेटा। तो ये होता है, आपको अपने मोबाइल में कोई एम एस ऑफिस का पैकेज यूज़ करेंगे तो उसका तरीका आज हमने सीख लिया। थोड़ा सा हमने एम एस ऑफिस का इंट्रोडक्शन ले लिया बेटा आज के लेक्चर में, और हमने वर्ड का इंट्रोडक्शन ले लिया, और हमने मोबाइल में एम एस वर्ड इंस्टॉल करना, उसको ओपन करना, उसमें फाइल सेव करना, ये चीज़ें आज हमने सीख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर एम एस एक्सेल को डिस्कस करेंगे और बाकी जो पैकेजेस है उसको हम ज़रा बेहस लाएंगे। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।